बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक्चुअली हमने वीडियो बनानी थी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में जो असिस्टेंट की सीट्स हैं उस पर, लेकिन ऑफ़िस में सारा दिन मसरूफ़ियत की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाई। वो इंशाल्लाह सुबह बनेगी। और दूसरा ये है कि आज हम बात करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की वो कौन सी मुमकिन और सीट्स हैं जो कि अगले कुछ दिनों में अनाउंस होने वाली हैं। तो अच्छा, एक तो सबसे पहले जो डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स आनी थी, वो मैंने आज से कुछ दिन पहले लाइटर नोट पे आपको बता भी दिया था कि उसका जो रिक्विजिशन है उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है और शायद अब उसके अंदर कुछ तब्दीली होकर आए। अब वो तब्दीली जो है वो ये है मुमकिन तौर पर कि उसके अंदर कुछ एडिशन की जा रही है। लाइक वहाँ पर सिर्फ BA BSc लिखा हुआ था, तो अब शायद BA BSc को तब्दील करके उसकी जगह पे मास्टर्स डिग्री रखी जाए। मतलब कुछ स्पेसिफिक मास्टर्स डिग्री भी हो सकती हैं या वैसे जर्नल मास्टर्स डिग्रीज भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम होना बाकी है। क्योंकि अभी ऑफिशियली जो लेटर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अब उसके ऊपर क्या काम होता है, उसके सर्विस रूल्स तब्दील होने हैं, अगर वो होते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, किस तरह से होता है, कौन सी डिग्रीज उसके अंदर ऐड होती हैं, या सर्विस रूल चेंज नहीं होते। क्योंकि जब भी सर्विस रूल चेंज होने होते हैं तो साथ में प्रमोशन कोटा के भी सर्विस रूल चेंज होते हैं। तो ये बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ये सर्विस रूल चेंज होंगे, यही BA ही रहेगा। लेकिन अगर होते भी हैं तो फिर इसके अंदर BCom भी रखी जाएगी, BBA भी होगा। मतलब इस तरह की कुछ डिग्रीज ऐसी हैं स्पेसिफिकली, फिर वो भी डाली जाएंगी। तो अब आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बाकी सब इंस्पेक्टर की जो रिक्विजिशन है वो वापस नहीं गई। रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास मौजूद है, सिर्फ उसका इश्तिहार अपलोड होना है। तो वो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो इश्तिहार भी अपलोड हो जाएगा। यूजुअली आपको पता है सैटरडे संडे को पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड के ऊपर उसका इश्तिहार भी आ जाए। अब आपको पता है 300 के करीब वो सीट्स हैं और उसकी एज भी 25 साल तक होती है, ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो SD ओपीरा के अंदर नहीं जा सके क्योंकि उनकी 22 साल पूरी एज नहीं थी, तो उनके लिए ये एक ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी होगी और वो इसके थ्रू सेलेक्ट होकर फिर पेरा के अंदर चले जाएं और वहाँ पर एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व करें। अच्छा, तीसरा जो है वो है कि अब वेरी सून इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्योंकि रिक्विजिशन पहुंची हुई है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अब उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी सीट्स आ रही हैं, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की और असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की भी सीट्स आ रही हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सीट्स हैं, ये 18 स्केल की होती हैं। और इसी तरह जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूटर जो है वो भी 18 स्केल है, उसकी 9 सीट्स हैं टोटल। उसके ऊपर आपको भी पता है BA LLB या या LLB ऑनर्स मांगा जाता है और साथ कुछ प्रैक्टिस मांगी जाती है, तो ये उसके ऊपर सीट्स आने वाली हैं। और इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आने वाली हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं ADPP। ये भी एक बहुत अच्छी सीट है ADPP की। लॉ की डिग्रीज इनके ऊपर मांगी जाती हैं सिर्फ। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 85 है। अब ये मतलब ये मोर और लेस ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अंदर जो सीट्स आने वाली हैं ये 120 130 के करीब हैं जो मुख्तलिफ केडर्स के अंदर हैं। लेकिन उनके ऊपर क्योंकि लॉ मांगा जाएगा, लॉ के साथ कुछ साल की जो प्रैक्टिस है वो मांगी जाएगी। तो इसी तरह से जो है वो और भी सीट्स ऐसी हैं, बहुत सारे महकमों ने अपनी रिक्विजिशंस इनिशिएट की हुई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोशिश होती है हमारी कि कंफर्म जब तक हमें नहीं होता तब तक आपके साथ शेयर ना किया जाए। बट आप में से वो लोग जो बार बार ये पूछ रहे थे कि डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स जो हैं वो कब आने वाली हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा। अगर उसके सर्विस रूल्स तब्दील हुए फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर सर्विस रूल्स तब्दील नहीं होते तो फिर शायद जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब को ऑफिशियली फाइनेंस डिपार्टमेंट से बता दिया जाएगा कि ये इसके सर्विस रूल्स तब्दील नहीं हो रहे या उस पर ज़्यादा टाइम लगता है और हमें जल्दी बंदे ज़रूरत है, तो इस तरह की अगर कोई नोयत होगी तो फिर ये जल्दी आ जाएंगी सीट्स। अदरवाइज़ फिर ये थोड़ी सी लेट होंगी, फिर इसके सर्विस रूल्स तब्दील होंगे और डिग्रीज ऐड होंगी,
फिर जैसे ही डिग्रीज़ ऐड होती हैं तो यकीनन फिर उसकी जो एज है वो भी तकरीबन 35 और 38 तक चली जाती है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भी होगा। अगर तब्दील होती है तो चलो एज की जो क्वालिफाई एज होती है, वो जहाँ पर 30 या 33 साल हम कुछ सुन रहे थे, कुछ लोग 30 साल कह रहे थे, कुछ 33 कह रहे थे, तो वो 35 पे चली जाती है और फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए वो 38 पे चली जाती है। तो ये एक जो भी इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ अगर आप लोगों को वीडियो मालूमाती लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।